गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देवानाम च ऋषीणाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। गुरु ब्रह्म विद्या और ज्ञान के प्रदाता ग्रह हैं। इनके अनंत ज्ञान से प्रसन्न होकर ही देवों के देव अर्थात महादेव शिव शंकर ने इन्हें देवताओं और ग्रहों का गुरु अर्थात टीचर जो है अपॉइंट किया। देखिए, देवगुरु बृहस्पति शादी के कारक ग्रह, विवाह के कारक ग्रह, आपकी जन्म कुंडली में संतान सुख है कि नहीं इसके कारक ग्रह, शिक्षा के आप कितना ज्ञान अर्जित करेंगे, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, आपके अंदर आध्यात्मिक भाव कैसा रहेगा, आप किन आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आएंगे, आपके जन्म कुंडली में तीर्थ स्थान के योग हैं कि नहीं हैं, आप कहाँ पर रहेंगे, धार्मिक साहित्यों का आप कितना ज़्यादा श्रवण करेंगे, साथ ही साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहता है, तभी जाकर के ज्योतिषी बन पाते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति लेखक जो कि कंटेंट राइटिंग लिखते हैं, बड़े बड़े मूवीज़ में जो राइटिंग का काम करते हैं, इसके अलावा वित्तीय संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों के कारक ग्रह माने जाते हैं। देखिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की दो प्रधान राशियां हैं। एक धनु राशि है जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, दूसरी इनकी मीन राशि है। देवगुरु बृहस्पति को कर्क राशि में उच्च का तथा ये मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। गुरु हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। इस बार 20 जून 2021 को गुरु ग्रह कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और ये 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे। इसके बाद इनकी फिर मार्गी गति होगी और ये फिर पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो इनका सभी राशियों पर कुछ ना कुछ सकारात्मक कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु क्या देंगे फल, वक्री गुरु के प्रभाव में की सुविधा में कैसे आपको जो है वृद्धि लानी है, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको आप अपने और सिर्फ अपने राशि के अनुसार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी नाम राशि व आपकी चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, और यदि आपको चंद्र राशि का बोध है, ज्ञान है, तब भी इस राशिफल को पूरा देखिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पहली बात तो। दूसरी बात दर्शकों, कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए इसलिए कह रहे इसको पूरा देखिए और जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए लोगों तक। हमारे इस प्रयास को, हमारे इस वीडियो को पहुंचाई। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा देखने के लिए। साथ ही साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अपने रिपोर्ट कार्ड हर एक व्यक्ति को प्रस्तुत करने चाहिए, तो उसमें से हम भी अपना जो है रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, या तो यदि आपने ये पार्ट हमारा देखा हुआ है प्रेडिक्शंस के बारे में जो हम देते हैं तो आप लोग देखिए, नहीं तो आप लोग आगे चल करके देखिए। सबसे पहले दर्शकों, प्रेडिक्शन के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि मंगल का जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश हुआ था, मैंने कहा था कि 2 जून से 20 जुलाई के मध्य भारत में पैरामिलिट्री फोर्स या सेना के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। अभी दर्शकों 2 दिन पहले ही सेना पर जो है हमला हुआ है और उसमें कई जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो उन शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग दीजिए, ओम शांति लिखिए। तो आप उसका अंश पहले देखिए। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं, ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, सूर्य देव जब वृषभ राशि में राहु के साथ युति बनाए हुए थे तब मैंने बताया था कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है। देखिए, उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष थी, इनकी मृत्यु हो गई है। और नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट मंत्री के रैंक के समान का पद होता है। तो ये भविष्यवाणी भी जो है सही हुई और 14 मई से लेकर के 15 जून के बीच मैंने बताया था और ये घटना इसी दौरान पूरी हुई। आप इसका भी अंश देखिए। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी,
इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है। प्रिय दर्शकों, 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य ही मैंने, जब सूर्यदेव वृषभ राशि में थे, तो मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रिडिक्शन की थी कि कोई बहुत बड़ा तूफान, कोई जल प्रलय हो सकती है। और 2 तूफान, एक ताउते और एक यास, ये 2 तूफान आए। और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि कोई जहाज डूब सकता है। अब देखिए दर्शकों, आपने तो न्यूज़ वगैरह सब देखी होगी, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने पहले कोई प्रिडिक्शन कर देना ये सामान्य घटना नहीं होती है। क्योंकि सैटेलाइट भी, जो शिप के इंजीनियर होते हैं, तमाम हमारे शिष्य हैं, वो बताते हैं कि पंडित जी, हमको लगभग 1 से 2 दिन पहले पता चल जाता है तूफान के बारे में। तो यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से दर्शकों 1 से 1.5 माह पहले ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आप इसका अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, हमने और भी बताया था कि बरसात से कई लोगों की क्षति होगी। और मुंबई में दर्शकों आपको पता होगा कि एक 4 मंजिला इमारत ढह गई और उसमें 30 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने ये भी बताया था कि एरोप्लेन, जी हाँ, वो तो पानी का जहाज था, एरोप्लेन क्रैश की घटनाएं घटित होंगी। और एरोप्लेन भी क्रैश हुआ था पंजाब के मोगा में। आप उसका अंश सुनिए। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। प्रिय दर्शकों, मैंने आग लगने के बारे में भी प्रिडिक्शन की थी कि सूर्य जब राहु के साथ है तो अग्नि जनित घटनाएं घटित होंगी। और आपको पता होना चाहिए कि पुणे में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, दूसरा दिल्ली के कपड़ा मार्केट में आग लग गई, लखनऊ में भी दर्शकों आग लगी है। मतलब देश में आप कहीं भी देखेंगे तो अग्नि जनित घटनाएं जरूर देखने को। हाँ, एक चीज़ और है कि वैष्णो देवी मंदिर में भी आग लग गई थी। खैर, वहाँ पर किसी की क्षति नहीं हुई, माता रानी ने सबको जो है बचा लिया। तो ये अग्नि जनित घटनाओं की प्रिडिक्शन मैंने की थी। आप लोग इसका अंश देखिए। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने भूकंप के बारे में प्रिडिक्शंस की थी। दर्शकों, तमाम जगह भूकंप भी आए और ये हमें आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है। हमारे गुजरात के कई शिष्य हैं, जैसे कि जूनागढ़ से मनोज जी हैं, और भी कई शिष्य हैं जो कि हमको न्यूज़ की कटिंग भेजते रहते हैं कि पंडित जी आपने भूकंप के बारे में बताया था और ये देखिए यहाँ पर भूकंप आई है। और गुजरात सबसे ज़्यादा देखिए दर्शकों भूकंप से जो है थर्राया है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव की प्रिडिक्शन, जी हाँ, 100% सत्य साबित हुई। 4 से 5 महीने पहले हम आपको बता देते कि चुनाव में क्या होगा। और ये सब दर्शकों ज्योतिष विद्या की ही देन है, जिसके माध्यम से ये 5 राज्यों के चुनाव की 100% भविष्यवाणी करना संभव हुआ है। आप उसका अंश देख लीजिए। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है। तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और
डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। और भी दर्शकों, ना जाने कितनी ही प्रिडिक्शन ज्ञात अज्ञात मैंने आपके माध्यम से ही जाना है कर दिया, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, अमेरिका का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो आपका मध्य प्रदेश का चुनाव हो, वो आपका हरियाणा का चुनाव, मतलब ज्ञात अज्ञात इतनी प्रिडिक्शंस हैं कि लाइन लग जाएगी और पूरा जो है मतलब 2 से ढाई घंटा प्रिडिक्शन जो है बताने में ही लग जाएगा। खैर दर्शकों, एक आप लोगों के लिए भी विशेष ऑफर है जन्म कुंडली को लेकर के, मात्र 999 में, जी हाँ 999 रुपए में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं। ये जो जन्म कुंडली रहेगी ये कंप्यूटराइज रहेगी, सॉफ्टवेयर जनरेटेड रहेगी। 999 रुपए में हमसे आपकी बात नहीं होगी, लेकिन जो कुंडली आप तक जाएगी उसमें 150 पेज की कुंडली रहेगी, 140 से 150 पेज के मध्य, और 5 वर्ष का उसमें आपको अतिरिक्त फलादेश मिलेगा। तो इस ऑफर का भी आप लोग लाभ उठाइए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, सभी राशियों पर इसके क्या परिणाम पड़ेंगे आइए जानते हैं विस्तार से। राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि के जातकों के लिए आपको पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और ये आय, लाभ और आपकी इच्छाओं के 11वें भाव में वक्री गोचर करेंगे। 11वें घर में गुरु का वक्री होना ये दर्शाता है मेष राशि के जातकों कि आपको अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने में इस दौरान कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो भी उम्मीद आपने पाल रखी है, हो सकता है कि आपकी विश पूरी होने में थोड़ी सी दिक्कत हो या आपको अपने उम्मीद के अनुसार फल प्राप्त ना हो। आर्थिक रूप से भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और भविष्य में आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं रहेगी। आपके प्रेम संबंधों पर यदि नजर डाली जाए तो इस दौरान जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद कुछ बढ़ सकते हैं। आपको जो है ना, आपके लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सलाह देंगे कि किसी भी जो है तरीके की गलत फहमी से आपको बचना होगा और अपने जीवन साथी के साथ उचित संचार, संवाद स्थापित करना होगा और उनको समय देना रहेगा। विवाहित जातक यदि अपने परिवार का विस्तार करना चाहते हैं तो अभी उनको रुकने की देरी है। फैमिली प्लानिंग अभी मत करिएगा। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने तक का आपको इंतजार करना जो है चाहिए। यदि आपके स्वास्थ्य पर जो है दृष्टि डालें तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको उचित आहार और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं। पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो चिकित्सीय परामर्श लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन देखिए दर्शकों, गुरु कवच का आपको पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, खाने में थोड़ा सा केसर का आप लोग सेवन अवश्य करिए। आगे बढ़ते हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि, टॉरस। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पता होगा कि आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके 10म भाव अर्थात कैरियर के भाव, प्रसिद्धि के भाव में वक्री हो रहे हैं। 10वें घर में गुरु का वक्री होना आपको अपने धैर्य स्तर को बनाए रखने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी, अपनी वर्तनी और अपने शब्दों का चयन सोच समझ करके करना रहेगा। व्यावसायिक और पेशेवर जीवन को लेकर के यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि किसी भी प्रकार की नई परियोजनाएं इस दौरान बिल्कुल भी आप लोग शुरू ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में भले ही स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल हो, लेकिन जॉब चेंज करने की बात इस दौरान आप अपने मन में बिल्कुल भी मत लाइएगा। अगर नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो गुरु के मार्गी होने तक आपको रुकना पड़ेगा, अन्यथा नई नौकरी में यदि
यदि आप जाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो जो व्यापार करते हैं, जो कारोबारी वर्ग है, इनको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लाभ राशि मिलने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन आपको धन लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा वृषभ राशि के जातकों, क्योंकि इस अवधि में आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर गुरुवार को गाय को केले और बेसन के लड्डू खिलाइए, और आपको उपवास रखना रहेगा वृषभ राशि के जातकों, और बिना नमक का आपको उपवास रखना रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है, ये आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें, सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं, और ये 9वें भाव में, 9वां भाव धर्म का, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का, भाग्य का भाव हो रहा है, इसमें ये वक्री हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब 9वें भाव में वक्री होंगे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं अशांति पैदा होगी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को सुधार देखने को मिलेगा। टीचर्स के माध्यम से आप कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका करियर अच्छा बनेगा। 9वें घर में गुरु का वक्री होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने गुरुओं से हट करके अपने विचार बनाएंगे, अपने टीचर्स को कोई नया आइडिया दे सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कानूनी प्रणाली के साथ कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि आप लोग कोर्ट में कोई केस आपका चल रहा है तो हो सकता है कि वो विलंब हो जाए और आपको न्याय मिलने में थोड़ी सी देरी हो। यदि आपके पास जॉब नहीं है मिथुन राशि के जातकों, तो नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं होगी, वहां पर आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। मिथुन राशि के जातकों, वक्री गुरु आपको करियर के मामले में कई अवसर दिलाएंगे, तो इस अवसर को समझने की आपको देरी रहेगी। साथ ही साथ परिवार में आपको परिवार वाले आपको सहयोग करेंगे, रेफरेंसेज आपके बढ़ेंगे, परिवार के माध्यम से कहीं आपको नौकरी मिल सकती है। कड़ी मेहनत के जरिए भौतिक इच्छाओं की आप लोग पूर्ति कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिला करके और प्रतिदिन हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा करके कार्यक्षेत्र पर आपको निकलना रहेगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं, और ये जो वक्री हो रहे हैं ना, ये 8वें घर में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का वक्री होना ये आकस्मिक लाभ में वृद्धि कराएगा, लेकिन इसमें आपको देरी भी कराएगा। यदि आप बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बीमा क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने की आपको कामना है, तो आपको अब अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि के जातकों, आप लोग अपनी यौन इच्छाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा इस समय सक्रिय रहेंगे, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण यौन जीवन में कुछ असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक विषयों को लेकर भी आपके अंदर बेचैनी देखी जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके टीचर, आपके गुरु आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको यहाँ पर जितना हो सके अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहिएगा। आपको पेट से रिलेटेड, आपको लीवर से रिलेटेड, आपका वजन अचानक से बढ़ सकता है। इन सब मामलों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के अनैतिक काम करते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अन्यथा आपके भगवान ही फिर मालिक हैं। तो और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बेवजह के कामों में, खुराफात के कामों में आपको अपना वक्त बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर कर क्या सकते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का आप जाप करिए और तुलसी जी पर पानी में हल्दी घोल करके आपको चढ़ाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है, ये आती है सिंह राशि। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको भी पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, और ये आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव शादी विवाह का भाव है, साझेदारियों का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। तो वक्री गुरु सिंह राशि के जातकों को उदार और नैतिकतावादी साथी की तलाश करवाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ सिंह राशि के जातक प्रेम संबंध में, देखिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई भी आपके ऊपर टीका टिप्पणी करे, इससे आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। आपके घर के भी लोग आपको कुछ ना कहें, आप ये चाहते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके प्रेम संबंधों में कुछ प्रतंत्रता देखी जाएगी। चूंकि देवगुरु बृहस्पति ये एक विवाह के कारक ग्रह हैं और वक्री अवस्था में रहेंगे, तो इस दौरान
आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। घर में कुछ परेशानी आपके आ सकती है आपके शादी को लेकर के। साथ ही साथ नौकरी में यदि बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा जो है पूर्ण विराम लगाइएगा। किसी भी प्रकार का बदलाव आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में भी दर्शकों क्या कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, आपके सहकर्मी आपके साथ रहते हैं, इनके साथ संघर्ष दिखा रहा है। आर्थिक रूप से भी उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है और पैसों के लेन देन में लाभ की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा, तो देखिए पीली चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, हल्दी हो गई, इन सब वस्तुओं का दान दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों गाय को बेसन के लड्डू गुरुवार वाले दिन आप लोग जरूर खिलाइए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके छठे भाव में वक्री गोचर कर रहे हैं। छठा भाव संघर्षों का भाव, अप्रिय काम का, तलाक का, शत्रुओं का, साथ ही साथ चिंताओं का भाव माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो कन्या राशि के जातक शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से जो है खिन्न हो सकते हैं। अनावश्यक चिंताएं आपके मन में रहेंगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में एक चीज़ और है कि आपके ऊपर आपके प्रतिद्वंदी हावी रहेंगे अगर आपने उनको ढील दे दिया, उनको आपने मौका दे दिया। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना रहेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप लोग डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर जो है आपका बढ़ा हुआ रहेगा, और यदि आप लोग डायबिटिक नहीं हैं तो थोड़ा सा शारीरिक वर्कआउट श्रम कर लीजिएगा, अन्यथा आपको ब्लड शुगर होने के बहुत आसार रहेंगे, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कन्या राशि के कई जातकों का वजन अचानक से जो है बढ़ जाएगा और इसमें आप वृद्धि देखेंगे। जो जातक कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अब कुछ फ़ायदा प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में यदि शामिल हो रहे हैं तो सफलता पाने के लिए अभी आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शादीशुदा जीवन में भी कुछ दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों उपाय के तौर पर प्रतिदिन गुरु कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों बुजुर्गों को, जी हाँ, जो आपके घर में बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनके आपको चरण छूने रहेंगे। यदि कोई बुजुर्ग दिख जाए और भूखा है तो उसको भोजन आप लोग अवश्य कराइए। प्रिय दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और ये आपके पांचवें भाव अर्थात संतान के भाव, रोमांस के भाव, निवेश के भाव, शिक्षा के भाव, खेल के भाव, शेयर बाजार आदि के भाव में वक्री गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और प्रेम संबंधों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके रोमांस करने के ख्वाब इस दौरान हकीकत में नहीं बदलेंगे। किसी से यदि आप प्रेम करते हैं और इजहार कर दिए तो फिर ना जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों आपकी भावनाओं की कद्र अगला नहीं करेगा। आपके साथ अगर जो है कंधे से कंधा मिलाकर के यदि आप सोच रहे हैं कि आपके जो है घर परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके मित्र खड़े हों, तो ये बिल्कुल एक आपकी जो है मतिभ्रम है। और जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे तब तक आपके साथ प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, संतान पक्ष को लेकर के दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट में यदि आपने कोई निवेश कर दिया तो निश्चित तौर पर आपका पैसा डूबना ही डूबना है। आपका मन विपरीत लिंगीय व्यक्तियों की तरफ आकर्षण ज़्यादा जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो जातक शादी करना चाहते हैं, जी हाँ, तुला राशि के जो जातक शादी करना चाहते हैं और ख़ास करके प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, शादी में विलंब हो सकता है। साथ ही साथ वक्री गुरु के दौरान शादी जो है बिना लाइसेंस यानी बिना घर वालों की सहमति के भी हो सकती है। आप लोग कोर्ट मैरिज जा करके चोरी छिपे कर सकते हैं। सट्टेबाजी से बचकर रहिएगा। शेयर बाजार में कोई भी भारी निवेश ना करें, क्योंकि आपके उम्मीदों के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होने के आसार कम रहेंगे। देखिए उपाय के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि चने की दाल और गुड़ ये हर गुरुवार आपको गाय को खिलाना रहेगा
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में ये आपके जो है चतुर्थ स्थान अर्थात सुख का स्थान, माता का भाव, वाहन का भाव, भूमि का भाव, भवन के भाव में वक्री हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके अंदर अहंकार ज़्यादा आएगा, ईगो ज़्यादा आएगा, आपके अंदर घमंड की भावना प्रबल रहेगी। ये बिल्कुल हम देखिए स्पष्ट तौर पर साफ साफ शब्दों में आपको बोल रहे हैं। तो आपके अंदर ईगो की भावना ज़्यादा आएगी, अपने ईगो को थोड़ा सा दबाइएगा, कम करिएगा। आप लोगों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने नए नए शत्रुओं को आप बना सकते हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए ये समय भाग्यशाली रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, तभी आपके अंदर ईगो आएगा। लेकिन आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कड़े प्रयास करने रहेंगे। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे। तमाम जगह की धार्मिक जगहों की आप लोग यात्राएं करेंगे। कड़े प्रयास से वृश्चिक राशि के जातकों आप लोग सफलता अर्जित करेंगे। माता के साथ आपके संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है और आपकी मानसिक शांति बिगड़ सकती है। वही जिन जातकों के पास वाहन है उनके वाहन में कोई खराबी आ सकती है। जी हाँ, 4 पहिया है तो इंजन वगैरह खराब हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है गाड़ी, उसमें कुछ खर्चा आएगा। 2 पहिया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। चतुर्थ भाव में गुरु के वक्री होने से प्रॉपर्टी और वाहन का सुख देखिए आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। साथ ही साथ गुरु वक्री गति में है, इसलिए जैसी उम्मीद आप पालेंगे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। खुद को शारीरिक तौर से कमजोर मान जो है मतलब आप लोग अपने आप को पाएंगे और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक बनी हुई रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई विशिष्ट सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम प्रभावशाली लोगों से आपकी जो है मुलाकात होगी और आपको कोई इनाम भी मिल सकता है। देखिए, उपाय के तौर पर यदि हम आपको बताएं तो सबसे पहले तो अपने ईगो पर काबू रखिएगा, यही एक पहला उपाय है। और कोशिश कीजिएगा कि हर बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ पर पानी में हल्दी घोल करके जल चढ़ाइएगा और 7 बार परिक्रमा आपको करनी रहेगी। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र की एक माला का जाप करना रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपको पता होगा कि आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और ये आपके तीसरे भाव, जी हाँ, पराक्रम भाव में वक्री होंगे। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का भाव, आपके पड़ोसियों का भाव, संचार का भाव, कम दूरी की यात्राओं का भाव, साहस का भाव, पराक्रम का भाव माना जाता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके संबंधों में भाई बहनों के साथ और खास करके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है और आप उनके साथ संबंधों को लेकर के असंतुष्ट हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद अधिक रहेगा। सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपके प्रयास सफल रहेंगे और आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा और इस दौरान आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपके अंदर भी, जी हाँ, वृश्चिक राशि की भांति आपके अंदर भी घमंड की भावना आ सकती है। ईगो, अहंकार आपके अंदर जन्म ले सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने ऊपर ज़्यादा ईगो हावी मत होने दीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी। वक्री गुरु जो रहेंगे ये संचार करने में कुछ परेशानियों का सामना जो है करा सकते हैं। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी कुछ वीक हो जाए, हो सकता है आप किसी से कोई बात कहें और उनको वो चीज़ें समझ में ना आए। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी बड़े बुजुर्गों की राय ले करके तब अगले से कम्युनिकेशन स्किल बनाइएगा। डिसीजन मेकिंग क्विक मत करिएगा, बड़े बुजुर्गों की राय लेना आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो गुरु कवच का आप लोगों को पाठ करना रहेगा और गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं और वर्तमान परिस्थिति में ये आपके द्वितीय भाव परिवार का भाव, वाणी का भाव, संचार का भाव है। द्वितीय भाव फिक्स धन का भाव है और इस भाव में ये वक्री गति करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अनचाहे खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। वित्तीय असंतुलन के कारण आपकी जीवन शैली में भी इस दौरान बदलाव आ सकता है। गुरु के वक्री होने के दौरान आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपको इस संपत्ति का सही इस्तेमाल कैसे करना रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर के संवेदनशील आप लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक मूल्यों के बारे में सोच विचारना आपके लिए ज़्यादा जरूरी रहेगा। किसी से बात करते समय बातों को मोल करके तोल करके तब करिएगा, और साथ ही साथ घर परिवार कुटुंब में अपने रिश्तों में मजबूती रहिएगा। रहीमदास जी ने भी देखिए कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे इससे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार यदि गांठ पड़ गई तो रिश्तों में वो बात नहीं आती है। तो किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी कुटुंब वालों से, किसी भी आस पड़ोसियों के लोगों से यदि आपको बात करनी हो तो बहुत ही सोच विचार करके आपको बात करनी चाहिए। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो गुरुवार वाले दिन खिचड़ी या तहरी या पीले चावल बना लीजिएगा और गरीबों में आप बांटिएगा। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय मकर राशि के जातकों आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले दर्शकों देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्र, जी हाँ, ओम देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इस मंत्र का आपको जो है प्रतिदिन एक माला जाप करनी होगी। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको पता होगा देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान स्थिति में आपके पहले घर, जी हाँ, फर्स्ट हाउस में ही ये वक्री हो रहे हैं। पहला भाव आत्मा का भाव, पहला भाव आपके स्वास्थ्य का भाव, पहला भाव आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आप कैसे होंगे, इसका भाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको परेशानियां हो सकती है, गले में खराश आ सकती है, आंखों में आपको पीड़ा हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को उदर अर्थात पेट का कारक ग्रह माना जाता है। चर्बी जो होती है, फैट जो होता है, इसका कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए उदर संबंधी आपको कुछ जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका वजन बढ़ सकता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं ये लोग अपने आप पर ही संदेह करेंगे। कोई भी इनसे यदि बात करेगा तो तुरंत इनके अंदर शक की भावना बली होगी। आसपास के लोगों को समझने में, उनको जज करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। साथ ही साथ वक्री गुरु जब रहेंगे तो आपको धोखा मिलने के भी अपने दोस्तों के साथ पूरे चांसेस हैं। तो आपके मित्र, आपके जानने वाले आपको चीट करेंगे। वक्री गुरु आपको वह सभी लाभ और सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। आपके जीवन में अवसर और भाग्य में ये कमी ला सकते हैं। हालांकि प्रथम भाव में गुरु के वक्री होने से बौद्धिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। ये आपको अच्छे गुण भी देंगे और आकर्षक भी बनाएंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार भी कराएंगे, लेकिन देरी से कराएंगे। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन यदि हो सके तो 1 घंटा तेज चाल में आप पैदल चलिए, पसीना बहाइए। साथ ही साथ जो भी छात्र वर्ग हैं उनको आपको पढ़ने की सामग्री वितरित करनी है, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गई, स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, ये आप गरीब छात्रों में डोनेट करिए, दान करिए। और दर्शकों बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो देखिए मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम और दशम भाव के स्वामी है, और वर्तमान समय में ये आपके द्वादश भाव, विदेश के भाव में, हानि के भाव में, अलगाव के भाव में, अस्पताल के भाव में, बाएं आंख के भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में वक्री जो है देवगुरु बृहस्पति आपको थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट देंगे। आपके एक्सपेंसेस को मीन राशि के जातकों ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपको उच्च ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए यदि आप फॉरेन में प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको भेजेंगे। आपके अंदर दैवीय प्रकृति विकसित करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका मन बहुत ज़्यादा अब लगेगा। ध्यान और अनुसंधान से मीन राशि के जातक आप लोग वक्री गुरु के इस गोचर के दौरान जुड़ेंगे। साथ ही साथ मीन राशि के जातक आप लोगों के अंदर निडरता आएगी और हर एक परिस्थिति का मजबूती से सामना करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने के योग भी हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति के अनुसार कुछ बुरे परिणाम भी आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। कई बार उम्मीद से ज़्यादा आप लोग कामनाएं पैदा करेंगे तो वो कामनाएं आपकी पूरी नहीं होगी। आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो देखिए दर्शकों, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का आप लोग जाप कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, बृहस्पतिवार गुरुवार वाले दिन गाय को केला, बेसन के लड्डू, चने की दाल, गुड़, ये सब आप खिला सकते हैं।
बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में एक 1.25 मीटर पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल बांध करके और किसी जो है बुजुर्ग पुजारी को आपको डोनेट करना रहेगा, दान करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, वक्री गुरु का सभी राशियों पर हमने प्रभाव और उपाय बता दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम श्री विष्णवे नमः।